सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी सारे शानदार क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को और आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना मेरे भाई। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो भाई, ठीक है? तो देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर इनमें से कौन से ऑप्शन आएंगे। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो सवाल है ये आपके श्रृंखला का है और श्रृंखला के टॉपिक से कम 5 प्रश्न तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, सवाल को देखने से पहले तुम ऑप्शनों को देखो। ऑप्शनों में तुमको यहाँ पे यू ओ दिखेगा, यहाँ पे यू दिखेगा, यहाँ पे एन दिखेगा और यहाँ पे पी दिखेगा। यानी कि चारों के चारों ऑप्शनों का जो सेकंड अक्षर है वो सबका अलग अलग है। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं दूसरे अक्षर को ही देख लेता हूँ। देखो, के बाद में एल आएगा, एल के बाद में एम आएगा, एम के बाद में एन और एन के बाद में क्या आता है? ओ आता है। और ओ तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए 697, जिसका पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या मुझे तो 592 दिखाई दे रही है, तो मैंने 592 ले लिया। इसका तीसरा अंक चाहिए, तो इसका तीसरा अंक क्या है? 2 है, तो 2 को 2 लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या वो 128 है, तो सबसे छोटी हो गई, ठीक है? ये तो बड़ी वाली हो गई सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी हो गई। सबसे छोटी का दूसरा अंक, तो दूसरा अंक इसका 2 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 2 और 2 4 होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये के पीडीएफ में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो भाई? उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अब आ जाओ मेरे भाई, तीसरा सवाल तुम्हारे सामने है। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दी गई 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे सवाल को हम करेंगे, फटाफट आंसर करो भाई। देखो, इन दोनों को देख लो, वाई ए सी। y आएगा 25 नंबर पर, a आएगा 1 पर, c आएगा 3 पर। इसको देखेंगे, g आएगा 9 पर, g आएगा आपके 7 पर, i आएगा 9 पर, k आएगा 11 पर। देखो 3 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 11 होता है, ठीक है।
1 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 9 होगा, ये भी ठीक है। 25 में 8 जोड़ूंगा तो 7 होगा, ये भी ठीक है। तो बताइए मेरे भाई ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो भाई ये दोनों तो देखते ही गलत हो गए। यहाँ पे मेरे भाई अगर तुम देखोगे तो पहला ऑप्शन सही है। देखो JLN, J आएगा 10 पर, L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर। इसको देख लो, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, V आएगा 22 पर। 10 में 8 जोड़ेंगे 18 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 14 में 8 जोड़ेंगे 22 होगा। तो मतलब सेम लॉजिक है भाई। तो C आंसर देने वालों का सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। चौथे सवाल को ध्यान से देखो मेरे भाई। संख्या तुम्हारे सामने है, संख्या देखो, संख्या है तुम्हारे सामने 2, 4, 5, 9, 7, 8, 3, 1 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 1 है तो 1 लिखो, फिर 2 है तो 2 भी लिख दो, 3 है तो 3 भी लिख दो, 4 है तो 4 भी लिखो, 5 है तो 5 भी लिखो, 6 इसमें है नहीं, 7 है तो 7 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो और 9 है तो 9 लिख दीजिए। तुमसे बोला कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो 2 की जगह पे 1 आ गया, गलत। 4 की जगह पे 2 आ गया, गलत। 5 की जगह पे 3 आ गया, गलत। 9 की जगह पे 4, गलत। 7 की जगह पे 5, गलत। 8 की जगह पे 7, गलत। 3 की जगह पे 8 भी गलत। 1 की जगह पे 9 भी गलत। तो 1 भी नहीं है मेरे भाई। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है मेरे भाई? पहचान करनी है। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, इनकी आप क्या दे दीजिए? नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है मेरे भाई, इनकी आप क्या दे दीजिए? नंबरिंग दे दीजिए। तो लास्ट के 2 अक्षरों को देख लो मेरे भाई, PS। P आएगा 16 पर, S आएगा 19 पर। XZ, X आएगा 24 पर, Z आएगा 26 पर। G आएगा 7 पर, I आएगा 9 पर। UW, U आएगा 21 पर, W आएगा 23 पर। देख लो, 16 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 21 में 2 जोड़ेंगे 23। तो सब में तो 2-2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है। तो ये नालायक है भाई। जिन्होंने ए दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए भाई 6ठे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 7 मित्र हैं DEF, UVW और X एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई कितने आदमी? 7 आदमी हैं। तो लो भाई मैंने एक सीधी लाइन बना दी, इसमें तुम्हारे 7 आदमी मैं बैठा देता हूँ। ठीक है, ये पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ हो गया। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ, यानी इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कि U और F के बीच में 3 आदमी है। F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो मेरे भाई कौन बैठा है यार? तो भाई इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। X के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो X को यहाँ बैठाओ ताकि X के दाईं ओर कोई नहीं बैठ सके। X और V के बीच में 2 आदमी हैं, तो V को यहाँ बैठाओ ताकि X और V के बीच में कोई 2 आदमी बैठ सके। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई U और F के बीच में 3 आदमी हैं। तुमसे बोला गया कि E के ठीक दाईं ओर पड़ोस में D बैठा हुआ है। W और D के बीच में कितने आदमी हैं? तो मेरे भाई देखो इस सवाल में तो टाइपिंग मिस्टेक हमारी हो चुकी है भाई। इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि F के ठीक दाईं ओर, F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। अब कौन बैठा हुआ है ये हमें नहीं पता मेरे भाई। ठीक है, कौन बैठा हुआ है ये हमें नहीं पता। तो मेरे भाई अब तुमसे बोला है कि U और F के बीच में 3 आदमी हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो बाईं ओर बोला है इसने, तो मैं एक बार यहाँ पे V को बैठा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, V को बैठा के चेक कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि F यहाँ पे बैठा हुआ है, तो F का बाईं ओर तुम्हारा V हो गया। मैं U को यहाँ बैठा देता हूँ ताकि F और U के बीच में 3 आदमी बैठ सके। तुमसे बोला कि E के ठीक
दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा हुआ है, ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में आपका डी बैठा हुआ है, तो ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा हुआ है। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा डब्लू, डब्लू को यहाँ बैठा दो, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक थी और हमने उस टाइपिंग मिस्टेक को ठीक कर दिया मेरे भाई, ठीक है, तजुर्बे से। तो भाई ध्यान से देख लो, अब एक एक लाइन को देखो। तुमसे बोला U और F के बीच में 3 आदमी है, तो देख लो ये रहा U और ये रहा तुम्हारा F, इनके बीच में 3 आदमी है। पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन में बोला कि F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में V बैठा हुआ है, तो F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में V बैठा हुआ है, दूसरी लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला X के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो देख लो X के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला X और V के बीच में 2 आदमी है, तो ये रहा X और ये रहा V, इनके बीच में 2 आदमी है, ये बात भी आपकी क्लियर है। तुमसे बोला E के ठीक दाईं ओर पड़ोस में D बैठा हुआ है, E का दायां पड़ोस में D बैठा हुआ है, ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला कि W और D के बीच में कितने आदमी हैं, तो ये रहा W, ये रहा D, इनके बीच में 2 आदमी हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MNPM NOQN से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार UVXU का संबंध इसके साथ में है। उसी तर्क के अनुसार JKMJ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, ऐसे सवालों की सिर्फ आपको नंबरिंग देनी होती है, तो इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई। M आएगा 13 पर, N आएगा 14 पर, P आएगा 16 पर, M आएगा 13 पर। इसको देखेंगे, N आएगा 14 पर, O आएगा 15 पर, Q आएगा 17 पर, N आएगा 14 पर। देख लो भाई, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 13 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 14, यानी कुछ भी नहीं है मेरे भाई। J के बाद में K आएगा, K के बाद में L आएगा, M के बाद में N आएगा, J के बाद में K आएगा, K L N K। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। लो मेरे भाई 8वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। तो प्लीज़ मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। किसी भी बच्चे को अगर इस क्लास का PDF चाहिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई जिनको क्लास का PDF चाहिए होता है कि भाई क्लास ख़त्म हो गई अब PDF दे दो, तो भाई क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अब सवाल को देखो भाई, दी गई कूट भाषा में ए का कोड बताओ क्या होगा। अब तुम्हें ए चाहिए, इसमें तो कहीं पर ए है नहीं, इसमें L है, E है, G है, S है, A तो नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकती। इसमें तो मेरे भाई 4 भी है, हटा दो, इसमें 8 भी है, हटा दो, इसमें 3 भी है, हटा दो, एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई C, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो शायद नहीं, अगला सवाल। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। 9वें नंबर का सवाल है, इसमें भी आपको ये बताना है कि ए का कूट क्या होगा। अब तुम्हें तो फिर वही बात कि तुम्हें ए चाहिए, इसमें है HELS, H, ठीक है मेरे भाई, ELS, लेकिन तुम्हें तो ए चाहिए और ए इसमें है नहीं, तो इसमें तो 4 है, हटा दो 4 को, इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को, इसमें तो मेरे भाई 9 भी है, हटा दो 9 को, एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई ए, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, बताइए इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर कि एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। तो मेरे भाई जब भी ऐसा होता है एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, तो एक छोड़ के एक देखते हैं। जैसे कि मेरे भाई इसको देखो तुम, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 होगा, और 40 में से 10 घटा दे तो मेरे भाई तुम्हारा 30 हो जाता, तो 30 यहाँ पर है मेरे भाई। और तुम देख लो मेरे भाई, यहाँ पर तुम देख लो, 40 में से 10 घटाएंगे तो 34 होता है, और 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 होता है। मतलब मेरे भाई राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। आ जाइए 11 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह और ठीक बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि ऐसी संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले भी कोई प्रतीक चिन्ह हो और जिनके बाद में भी कोई प्रतीक चिन्ह हो। तो बताइए मेरे भाई ऐसा आपको कहाँ मिलेगा। तो एक तो देखो ये हो गया मेरे भाई, डॉलर हो गया, 8 हो गया और प्रतिशत हो गया, एक तो ये हो गया तुम्हारा।
एक मेरे भाई तुम देखो संख्या के दोनों ओर, देखो एक तुम्हारा ये हो गया, देखो प्रतिशत हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद में भाई संख्या है दोनों तरफ प्रतीक चिन्ह, संख्या है दोनों तरफ प्रतीक चिन्ह। और बताइए मेरे भाई, और ऐसा आपको कहाँ मिलेगा भाई? एक तुम्हारा देखो ये हो गया, ठीक है भाई, एक तुम्हारा ये हो गया है, ठीक है, एक संख्या है और दोनों की तरफ प्रतीक चिन्ह है। और बताओ मेरे भाई, ऐसा कहीं पर आपको दिखाई दे रहा हो तो कि बीच में संख्या, दोनों और प्रतीक चिन्ह। एक तुम्हारा देखो ये रह गया, ये कॉपीराइट का चिन्ह है, एक है और उसके बाद में प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो एक तुम्हारा ये हो गया। तो मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं भाई, मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। किसी को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो कमेंट कर दो भाई। मुझे तो 4 दिखाई दिए, चारों की चारें मैंने तुमको बता दिए हैं। 12 नंबर का सवाल है, बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फिर से वही श्रृंखला का सवाल, और मैंने तुमको बताया था कि श्रृंखला के कम से भी कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 होगा। तो 4, 6, 8, 10, अब इसमें 12 जोड़ दो, 20 में 12 जोड़ेंगे 42, बात खत्म। तो बी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत। 13 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। 5 व्यक्ति हैं, VW, X, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। W पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, Z और W के बीच में 2 आदमी हैं। Z का निकटतम पड़ोसी V है, V का निकटतम पड़ोसी X है। तो बताइए W और Y के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मेरे भाई, इसमें तो 5 ही आदमी हैं। तो लो मेरे भाई, ये 5 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। सवाल में बोला कि W जो है पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर W हो गया। Z और W के बीच में 2 आदमी, तो Z को यहाँ बैठा हो ताकि दोनों के बीच में 2 आदमी बैठ सके। फिर बोला Z का निकटतम पड़ोसी V है और V का निकटतम पड़ोसी X है, तो Z का निकटतम पड़ोसी V बनाओ और V का निकटतम पड़ोसी X बनाओ। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा Y को यहाँ बैठाओ। W और Y के बीच को कितने आदमी हैं? तो W और Y के बीच में तो 3 आदमी हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर अब जो हम बढ़ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चेक करो भाई अगला सवाल आपका क्या होगा। तो लो मेरे भाई, सवाल तुम्हारे सामने है। पिछला सवाल हमारा 13 नंबर का था, यह सवाल हमारे 14 नंबर का हो गया। सभी टोपी पतलून है, सभी पतलून आपकी पैंट है और कोई भी पैंट कोट नहीं है। तो मैं देखो तुमसे बोला कि जितनी भी टोपी हैं, सारी की सारी जो टोपी हैं वो सारी की सारी टोपी आपकी क्या हो गई? पतलून हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? आपकी पतलून हो गई। सभी पतलून आपकी पैंट है, जितनी भी पतलून है वो सारी की सारी आपकी क्या हो गई? पैंट हो गई। और कोई भी पैंट कोट नहीं है, तो कोट को मेरे भाई क्या बना दो? अलग बना दो। तुमसे बोला कोई भी टोपी कोट नहीं है क्या? देख लो मेरे भाई, ये जो कोई भी टोपी है वो तुम्हारी कोट नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन हो भी तो सकती है भाई। सवाल में मना थोड़ी किया है कि टोपी कोट नहीं है, टोपी कोट नहीं है, टोपी कोट नहीं है। कोई सी भी लाइन में तो ये बात नहीं बोली सर, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि कोई भी टोपी कोट नहीं है? गलत मारो इसको। कोई भी पतलून कोट नहीं है क्या? कोई भी जो पतलून है वो कोट नहीं भाई। पतलून जो है कोट नहीं है, तो दिखने में तो लग रहा होगा भाई नहीं है, लेकिन सवाल में कहीं मना किया कि पतलून कोट नहीं है। पतलून कोट, पतलून कोट, तीनों की तीनों लाइनों में कहीं पर भी नहीं बोला, तो तुम भी इसको गलत कर दो। तो न तो 1 और न ही 2। तो मेरे भाई जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। आइए 15 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EKOV का संबंध इसके साथ में है, YEIP का संबंध इसके साथ में है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए AGKR का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए कैसे होगा। EKOV, E आएगा 5 पर, K आएगा 11 पर, O आएगा 15 पर, V आएगा 22 पर। इसको देखेंगे, W आएगा 23 पर, C आएगा 3 पर, G आएगा 7 पर, N आएगा 14 पर। देखो 22 में से 8 कम करेंगे 14,
15 में से 8 कम करेंगे 7, 11 में से 8 कम करेंगे 3, 5 में से 8 कम करेंगे 23। अब बहुत सारे बच्चे तो ये कन्फ्यूज में हो जाते हैं कि सर 5 में से 8 कम करूँगा तो 23 कैसे आएगा। ध्यान से देखो भाई, 5 में से 8 कम करूँगा तो आंसर आएगा -3। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, -3 होता ही नहीं है, तो इसमें 26 जोड़ दो तो 26 में से 3 घटाएंगे 23 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला। तो सेम तुम इसके साथ में कर दो मेरे भाई। ठीक है, ए आएगा 1 नंबर पर, जी आएगा 7 पर, के आएगा 11 पर, आर आएगा 18 पर। तो इसमें से 8 कम करूँगा तो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर पर जे आता है जो इसी ऑप्शन में है। 11 में से 8 कम करूँगा 3 नंबर का, 3 नंबर पर सी आएगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। तो ये है तुम्हारा 16वां सवाल और ये तुम्हारे लिए है होमवर्क क्वेश्चन। इसका मेरे भाई आपको जवाब कमेंट में देना है, क्योंकि मेरे भाई तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है या नहीं देखा। तो जो बच्चा क्लास लास्ट तक देखेगा वो बच्चा इसका आंसर कमेंट कर देगा भाई, और जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे मैं समझूंगा भाई कि तुमने क्लास को लास्ट तक नहीं देखा। क्लियर मेरे भाई? तो ये थी आज की क्लास। ठीक है भाई, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। करंट अफेयर भी मिल जाएगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा, वो भी मात्र 100 रुपये में। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।